अगर आप मार्वल फैन हो और लग रहा था कि मार्वल की तरफ से एंड गेम के बाद कुछ अच्छा कंटेंट नहीं आया है तो एक्समैन 97 को आप मिस नहीं कर सकते। ये लोकी के बाद मार्वल का अभी तक बेस्ट शो है जहां हमें एक्समैन, टाइम ट्रेवल, एपिक फाइट्स, धमाकेदार ट्विस्ट और ढेर सारे इमोशन सभी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक्समैन 97 की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मैं इसका एक क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। एक्समैन 97 बेस्ड है मार्वल के 90s में आने वाले हिट टीवी शो एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज पर, जिसके टोटल 5 सीजन्स आए थे। जहां इस वेडनेसडे एक्समैन 97 का फिनाले एपिसोड एयर हुआ जिसका नाम था एक्सटिंक्शन इज टॉलरेंस पार्ट 3। तो एपिसोड शुरू होता है एक बार में जहां हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये मैग्नीटो का माइंड है जिसमें प्रोफेसर एक्स घुस गए हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपने म्यूटेंट होने का सीक्रेट रिवील करते हैं, पर हमें पता है कि ये प्रोफेसर एक्स का प्लान था ताकि मैग्नीटो अर्थ की पावर को रिस्टोर कर दे। प्रोफेसर एक्स यहाँ कहते हैं या तो ये तुम खुद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दिमाग में जाकर करूँगा। और मैग्नीटो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है जो कि फ्यूचर में की पार्ट हो सकती है। मैग्नीटो कहता है इस तरह की साइकिक पेनिट्रेशन से हम दोनों के दिमाग शैटर हो सकते हैं। अब कॉमिक्स में इसी के कारण ऑनस्लॉट का जन्म होता है। जब मैग्नीटो वुल्वरिन की बॉडी से उसका एडामेंटियम स्केलेटन निकाल देता है तो चार्ल्स उसके दिमाग में घुसकर उसे शट करता है। ऑनस्लॉट एक क्रिएशन है प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के ब्रेन के कॉम्बिनेशन का। जब प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो को शट डाउन करते हैं तो मैग्नीटो का गुस्सा, वेंजेंस जैसे इमोशन और प्रोफेसर एक्स के गुस्से और ग्रीफ जैसे सरप्रेस्ड इमोशंस कंबाइन हो जाते हैं जिससे ऑनस्लॉट बनता है। ऑनस्लॉट एक काफ़ी ही पावरफुल बीइंग है और शायद ये उसी के अराइवल को लेकर एक हिंट हो सकता है। अब यहाँ प्रोफेसर एक्स अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं और मैग्नीटो के माइंड में घुसकर अर्थ की पावर को रिस्टोर कर देते हैं। इसके बाद हमें एपिसोड में जगह जगह पर काफ़ी कैमियोस दिखाई देते हैं जिन पर हम अभी एक साथ बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें सिल्वर समुराई दिखता है। इसके बाद हमारी MCU की जान यानी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दिखते हैं जो कि प्रेसिडेंट कैली के साथ फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे एस्ट्रॉयड M को लेकर। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को भी सेटअप कर रहे हैं। इसके बाद हमें डेयरडेविल दिखता है जो कि कितना शानदार लग रहा था। फिर हमारे डॉक साहब अपनी डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे के एपिसोड में हमें ब्लैक पैंथर और डोरा मिलाजे भी दिखते हैं और यहाँ ब्लैक पैंथर किंग तिचाका है जो कि तिचाला के फादर है। आगे स्ट्रीट पर डेयरडेविल को क्लॉक और डैगर भी ज्वाइन करते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन और लाइट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स को पोजेस करते हैं। इसके बाद हमें रशियन विलन्स की टीम देखने को मिलती है जिसमें ओमेगा रेड, क्रिम्सन, डायनेमो और डार्क स्टार हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मौजूद साइक्लोप को तो पहचान लिया उसकी कॉस्ट्यूम से, पर बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें वापस मैग्नीटो के माइंड में जाते हैं जहाँ मैग्नीटो का डार्क पास्ट उस पर कैचअप कर रहा था और हमें बाहर एक बोट दिखाई देती है जिस पर वांडा और क्विक सिल्वर, रोग और ये ग्रीन क्लॉक में कैरेक्टर पोलैरिस है जो कि मैग्नीटो की ही बेटी है। यहाँ एक शॉर्ट सीन में मॉर्फ मिस्टर फैंटास्टिक में भी टर्न हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा ईस्टर एग था। और लास्ट कैमियो में हमें नोटिस होता है पीटर पार्कर और MJ। अब यहाँ हमारे हीरोज बेस्टियन को हरा देते हैं और मैग्नीटो अर्थ को एस्ट्रॉयड M से बचा लेता है। पर जैसे ही ये हुआ तो एक्समैन किसी तरह टाइम स्ट्रीम में पुल हो जाते हैं जिसका कनेक्शन अपोकलिप्स से है। कुछ लोग यहाँ 3000 BC के पास्ट इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ रोग, नाइट क्रॉलर, प्रोफेसर एक्स, बीस्ट और मैग्नीटो मौजूद थे। कुछ लोग फ्यूचर के ईयर 3960 AD में पुल होते हैं जहां सिर्फ साइक्लोप्स और जीन पहुंचते हैं। दोनों ही टाइमलाइंस में ये ग्रुप कुछ अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो कि इस शो के फ्यूचर को हिंट देता है। यहाँ इजिप्ट में प्रोफेसर एक्स जिसको बचाते हैं वो बताता है कि उसका नाम एन सबा नूर है जिसे कॉमिक फैंस अपोकलिप्स के नाम से भी जानते हैं। कॉमिक्स में जब एन सबा नूर यंग होता है तो कैंग द कॉन्करर रामा टट बनकर वहां आ जाता है और इजिप्ट का रूलर बन जाता है। अब क्योंकि कैंग फ्यूचर से है तो उसे एन सबा नूर का फ्यूचर पता था जिस वजह से वो उसे सीख करता है। जब अपोकलिप्स बच्चा था तो उसके घर वालों ने उसे उसके ब्लू लिप्स और ग्रे स्किन के कारण अबैंडन कर दिया था। उसे एक सैंडस्टॉर्मर्स का ग्रुप बचाता है, पर जब कैंग को उसका पता चलता है तो वो उस सैंडस्टॉर्मर्स को डिस्ट्रॉय करने अपने बंदों को भेजता है जो कि अपोकलिप्स के गार्डियन को मार देते हैं। रिवेंज की आग से भड़का हुआ एन सबा नूर कैंग से बदला लेना चाहता था। आगे डेथ टाइम पर बॉल रिवील करता है कुछ एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी जिसे सेंटिनल्स छोड़ गए थे। एन सबा नूर इस पूरी टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूज हो जाता है अपनी टेक्नोपैथिक पावर्स के कारण और अब यहाँ से होता है उसे एक लड़की से प्यार और वो रिजेक्शन के कारण पूरी तबाही मचा देता है जिसे देखकर रामा टट वहां से घबराकर भाग जाता है। और यहीं से शुरू होती है एज ऑफ अपोकलिप्स।
अब मेरी थ्योरी ये है कि यहाँ ये जो एक्समैन डिवाइडेड टीम्स में है वो अपोकलिप्स को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हराने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर पे आए तो यहाँ जीन और साइक्लोप्स मदर अस्कानी से मिलते हैं। अब इस कैरेक्टर पर रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये एक्चुअली रेचल समर्स है, जो कि साइक्लोप्स और जीन की ही बेटी है। अब रेचल एक अल्टरनेट डिस्टोपियन फ्यूचर से बिलोंग करती है जहाँ सेंटिनल्स का रूल है। अब अल्टीमेटली उसे पास्ट में ऐसे यूनिवर्स में भेजा जाता है जहां उसके पास फीनिक्स फोर्स होती है, जहां वो कैप्टन ब्रिटेन के साथ एक्सकैलिबर नाम का ग्रुप ज्वाइन करती है। अब यहां कैप्टन ब्रिटेन टाइम स्ट्रीम में फंस जाते हैं और जिस कारण रेचल उनके साथ जगह पलटती है और इसी वजह से वो 2000 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाती है जहां इस दुनिया में अपोकलिप्स तहस महस कर दिया है। अब वो यहाँ बाकी रेबल्स से मिलती है और ग्रुप अस्कानी को नाम देती है। वो अपने एक फॉलोअर को टाइम ट्रैवल करना भी सिखाती है, जो वक्त में पीछे जाकर उसके भाई नेथन को फ्यूचर में लाता है, क्योंकि उन्हें उसका टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस चाहिए था अपोकलिप्स को हराने के लिए। यहाँ वो नेथन को क्लोन भी कर लेते हैं ताकि अगर वो सर्वाइव भी नहीं करता तो वायरस उनके पास रहे। अब इधर अपोकलिप्स के फॉलोअर अस्कानीस पर अटैक कर देते हैं और वो क्लोन को लेकर जाते हैं। यहाँ इस सब में रेचल सीवियरली इंजर्ड हो जाती है और ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, पर वो यहाँ स्कॉट और जीन के माइंड्स को बुला लेती है ताकि वो नेथन को पाल सकें और उसे उसकी पावर्स यूज करना सिखा पाए। अब रेचल यहाँ मर जाती है और स्कॉट और जीन का माइंड भी वापस चला जाता है, पर केबल यानी नेथन अपोकलिप्स को हरा देता है और टाइम में पीछे जाता है रेचल को रिट्रीव करने। अब मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हमें एक्समैन 97 में भी आगे देखने को मिलेगा, जहां रेचल नेथन को लेकर आई है ताकि वो अपोकलिप्स को हरा सके, और शायद यही रीजन है कि यहाँ साइक्लोप्स और जीन भी आ गए हैं ताकि वो नेथन को रेस करके उसे अपोकलिप्स के लिए तैयार कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास्ट और फ्यूचर दोनों में अपोकलिप्स अब एग्जिस्ट करता है, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें अपोकलिप्स हमारे प्रेजेंट में भी दिखता है, जहाँ वो जेनोसा की उसी साइट पर मौजूद था जहाँ गैम्बिट ने अपनी जान दी थी। यहाँ उसे गैम्बिट का क्वीन ऑफ हार्ट्स कार्ड मिलता है, जो कि हिंट कर रहा है कि गैम्बिट अपोकलिप्स के वन ऑफ द हॉर्समैन, स्पेसिफिकली डेथ जैसा कॉमिक्स में हुआ था, होने वाला है। अपोकलिप्स के पास पावर है उसे वापस लाने की, और वो ऐसा करके ही उसे रिवाइव करेगा, जिससे सीजन 2 में एक्समैन को गैम्बिट का भी सामना करना पड़ेगा। एक लौता सवाल अब यहाँ उठता है कि आखिर बाकी के 3 हॉर्समैन कौन होंगे। याद रखना, अभी हमें फिलहाल वुल्वरीन, स्टॉर्म और मॉर्फ का पता नहीं है, तो क्या पता वू नोज मे बी यही तीनों अपोकलिप्स के बचे हुए हॉर्समैन हो। ये डेफिनेटली एक काफी वाइल्ड पॉसिबिलिटी तो है। खैर, ये तो हो गई शो की एंडिंग का डिटेल ब्रेकडाउन, पर अगर ओवरऑल शो पर बात करें तो एक्समैन 97 मार्वल की तरफ से एक काफी ही एपिक और मैग्निफिसेंट शो था। जिस तरह से शो में बिल्ड हो रही सभी स्टोरी लाइन को बैलेंस किया गया है वो काफी ही एपिक तो थी और उनका पे ऑफ भी देती है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी हमें कुछ एक्साइटिंग सेटअप करती है। मैंने ओरिजिनल कार्टून अभी तक नहीं देखा है, और फिर भी मुझे यहाँ के कैरेक्टर्स, उनके मोटिव्स काफ़ी अच्छे से समझ भी आए और इसे देखने में मुझे बहुत मज़ा भी आया। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे मिस आउट मत करना, क्योंकि इसमें आपको एक्शन, इमोशन, स्टोरी और सभी कैरेक्टर्स का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा, जिसके साथ इसका एनिमेशन इसमें और भी ज़्यादा जान डाल देता है। और हाँ, मैं अब सीजन 2 का बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, तो मार्वल वालों जल्दी सीजन 2 लेकर आओ। खैर, ये थी एक्समैन 97 पर एक उसके कैमियोज, एंडिंग और एक उसका क्विक रिव्यू। बाकी अगर आपने ये शो देखा है और आपको ये कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Struggle with every step, and I cannot get away.